हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 4 का लेसन अ लिटिल फिश स्टोरी। और ये बहुत ही खूबसूरत मॉरल से भरा हुआ कहानी है जिसे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हम सबसे पहले इस कहानी को समझेंगे और फिर पार्ट 2 वीडियो में हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। मिंटो क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक्स के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास अ लिटिल फिश स्टोरी। लिटिल का मतलब छोटा सा, एक छोटी सी मछली की स्टोरी, कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। यूनिट 4 के पोएम में ही हमने सी के बारे में पढ़ा, समुंदर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे दूर दूर तक बहुत सारा पानी है और इसीलिए समुंदर के अंदर भी बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। छोटी मछली, बड़ी मछली, एकदम अलग अलग शेप और साइज़ की मछली रहती है। जैसे इस फोटो में भी आप एक बहुत बड़ी सी मछली देख सकते हो, और ये जो छोटी छोटी है ये भी मछलियाँ हैं। और इन ही छोटी छोटी मछलियों में से एक छोटी मछली की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। So let's start reading. There are a great many million fish in the sea. समुंदर में there are रहती हैं great many million fishes, बहुत सारी मछलियाँ। यहाँ पे एक न्यू वर्ड है million, MILLION, मिलियन। मिलियन का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होता है। सीधी भाषा में हम 10 लाख बोल सकते हैं हिंदी में। आपने नंबर काउंटिंग सीखा है ना? 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। उसके बाद क्या आता है? 101 आता है। इसी नंबर को और भी आप दूर तक रीड करते जाएंगे तो 1000 आएगा, जिसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे। और भी आप अगर काउंट करते रहेंगे, जब एक और ज़ीरो आ जाएगा उसे हम 10,000 बोलेंगे। और फिर आपको पता चलेगा कि जो 10 लाख का नंबर होता है, जिसे हिंदी में हम 10 लाख बोलते हैं, इसी 10 लाख नंबर को इंटरनेशनल रीडिंग सिस्टम में मिलियन कहा जाता है। तो मछलियाँ बहुत होती है समुद्र के अंदर, हम उतना गिन नहीं सकते, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि मिलियन की तादाद में, लाखों की तादाद में मछलियाँ समुद्र में रहती होंगी। लेकिन ये जो कहानी है, दिस स्टोरी is about just one of them, उन लाखों मछलियों में से सिर्फ एक छोटी मछली की कहानी आज हम पढ़ रहे हैं। एंड अ वेरी स्मॉल वन, और एक बहुत छोटी सी मछली एट दैट। उनमें से यही छोटी मछली जिसकी फोटो हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। क्या वो हैप्पी नजर आ रही है? नहीं, वो तो बहुत ही सैड नजर आ रही है। नाउ दिस लिटिल फिश, ये जो छोटी सी मछली है, हैड एवरीथिंग, उसके पास था सब कुछ, इन द सी, समुंदर के अंदर। समुंदर के अंदर मछली को क्या चाहिए? रहने के लिए पानी चाहिए, जो पानी ही मछली का घर होता है। उसे खाने के लिए छोटे छोटे मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मिल जाते हैं, यानी कि उसे फूड भी मिल जाता है। पीने के लिए पानी तो हर जगह है, और खेलने के लिए इतने सारे फ्रेंड्स हैं। तो खुश रहने के लिए छोटी मछली के पास वैसे तो सब कुछ था। शी हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड शब्द आया है कंटेंट से, CON, TENT, टेंट। कंटेंट का मतलब है टू फील और एक्सप्रेस हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। हमारे पास जो भी है उस चीज़ से हमें संतुष्टि है, हम हैप्पी हैं, और उस हैप्पीनेस की वजह से हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, जो एहसास आता है कि हम तो बहुत ही खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे पास जो भी है, घर है, कपड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, खाना है, मम्मी है, पापा है, हम बहुत ही खुश हैं। कंटेंट वाली फीलिंग बोलते हैं, संतुष्टि वाली फीलिंग बोलते हैं। और इसी शब्द का पास्ट टेंस होता है कंटेंटेड। तो उस मछली के पास भी संतुष्ट होने के लिए, हैप्पी होने के लिए सब कुछ था। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ, तुम्हें हंसी आएगी। लाफ का मतलब हंसी आना। यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बोलूँगी, वाई ही वॉज नॉट हैप्पी, कि वो क्यों खुश नहीं था। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? अनहैप्पी। छोटी सी मछली अनहैप्पी थी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज, क्योंकि
ही वॉज सो वेरी स्मॉल, वो था बहुत ही छोटा। और वो क्या कहता था? जब भी कोई बात बोलता है उसे हम इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास के साथ दिखाते हैं, तो इसी से पता चल रहा है ये जो सेंटेंस है ये मछली बोल रहा है। और जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे फिर से इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। छोटी मछली क्या बोलता था? इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत ही मुश्किल है। हार्ड मतलब मुश्किल है। टू बी सच अ लिटिल माइट, लिटिल माइट होने का मतलब छोटा सा बने रहना, क्योंकि समुंदर में और भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो और भी ज़्यादा मज़े करती है। ही वुड से, वो बोलता था, वुड है विल का पास्ट टेंस, वो बोलता था ओवर एंड ओवर अगेन। ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार बोलते रहता था एक ही चीज़ कि वो छोटे होने की वजह से बहुत ही अनहैप्पी था। और वो ये भी बोलता था इफ़, अगर, आई वर है वॉस का पास्ट टेंस की अगर मैं होता, ओनली लार्जर, और थोड़ा सा बड़ा, लार्जर मतलब अपने साइज से और थोड़ा सा बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं और भी ज़्यादा खुशी होता। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, और वो ये बोलता रहता था इतने बार, सो मैनी टाइम्स, इतने ज़्यादा बार, दैट आई थिंक, कि मुझे लगता है, ही बिलीव्ड इट, कि वो इस बात पे यकीन करता था, विश्वास करता था। और बार बार जब कोई चीज़ बोलता है मतलब उस पर वो विश्वास कर रहा है। तो छोटी मछली किस पे विश्वास करता था? कि छोटा साइज़ होने से अनहैप्पीनेस होता है और बड़ा साइज़ होने से, जैसे हमारे मम्मी पापा के साइज़ के जब हम बन जाएंगे तब हम हैप्पी हो जाएंगे। पर क्या सही में हैप्पीनेस साइज़ के छोटे और बड़े होने पे डिपेंड करता है? चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग, वो तैर रहा था। स्विमिंग शब्द आया है स्विम से, मतलब तैरना। एक दिन वो छोटी मछली समुद्र के पानी में स्विम कर रही थी। अलोंग विथ, अलोंग मतलब साथ में, किसके साथ स्विम कर रही थी? द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। रेस्ट ऑफ मतलब बाकी सभी मछली दोस्तों के साथ। स्कूल ऑफ फिश होता है फिश का एक ग्रुप, जैसे बहुत सारे बच्चे जब एक साथ जाते हैं तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हम उसे बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारी मछलियां जब एक साथ रहती है, झुंड बना के चलती है, उसे हम स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। तो जो छोटी मछली अपने स्कूल के साथ तैर रही थी एक दिन, तब छोटी मछली सोच रही थी, एंड ही वॉज थिंकिंग, नो डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं, हाउ मच मोर, कि कितना ज़्यादा, हाउ मच मोर, द लार्जर फिश, ये जो बड़ी बड़ी मछलियाँ मेरे साथ तैर रही हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, हैड टू बी थैंकफुल फॉर, कि धन्यवाद कर रही होगी अपने बड़े बड़े साइज़ की वजह से, ईश्वर को धन्यवाद कर रही होगी, देन ही मतलब उस छोटी मछली के मुकाबले में। तो ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को भी होती है। बर्थडे पार्टी में अगर आप गए हो और आपको एक छोटा सा केक मिला और आपके ही फ्रेंड को बड़ा वाला केक मिला, तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड कितना थैंकफुल हो रहा होगा, धन्यवाद कर रहा होगा अपने बड़े केक के लिए, देन मी, कि मेरा वाला केक से जो कितना छोटा है। व्हेन सडनली, कि अचानक से, विथ नो वार्निंग, कि बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी सिग्नल के। व्हाट इज़ वार्निंग? वार्निंग मतलब कोई भी ऐसा चीज़, कोई साउंड या फिर इसी तरीके का कोई सिग्नल जिससे कि हमें किसी चीज़ का पता चले। आपके क्लास के अंदर मैम आ रही है, आपको कैसे पता चलता है? मैम के पैरों की आवाज़ आती है, नहीं तो मैम की साउंड आती है। तो वैसे ही मछलियों को भी कोई सिग्नल नहीं मिला, कोई चेतावनी, बिना कुछ सुने, बिना कुछ साउंड सुने, अचानक क्या हुआ? दे फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, इन द मैशेस ऑफ अ ग्रेट नेट। मैश है जाल, जिससे कि मछलियों को पकड़ा जाता है, और इसी मैश शब्द में अगर हम ES लगा देते हैं वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। एक बड़े से जाल के अंदर सभी मछलियों ने अपने आप को पाया। एक फिशरमैन आया था जिसने जाल डालकर बहुत सारी मछलियां पकड़ ली, और जाल में आते ही सभी मछलियां तड़पने लगी। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग, वहाँ पे बहुत ही फ्लॉन्डरिंग चल रहा था। एक और न्यू वर्ड, FLOUNDERING,
DER फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर में ING लगा देंगे, एक डूइंग वर्ब बन जाता है, दैट इज फ्लॉन्डरिंग। इसका मतलब है कि पानी में या फिर कीचड़ में तड़पना, बाहर निकलने के लिए तड़पना। इस नेट के अंदर मछलियां क्यों तड़प रही थी? क्योंकि मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो इस नेट के अंदर भी सभी मछलियां फ्लॉन्डर करने लगी, मतलब तड़पने लगी, जोर जोर से छटपटाने लगी। There was much floundering and splashing as the net was drawn up. स्प्लैश होने का मतलब पानी में किसी चीज़ के गिरने पे जैसे छपंग करके आवाज़ आती है, उसे स्प्लैश का साउंड बोलते हैं। पानी में कौन छपटा रहा था? मछलियाँ। मछलियाँ तड़प रही थी, स्प्लैश कर रही थी। एज द नेट, जैसे ही वो मछलियों का नेट वॉज ड्रॉन अप आउट। ड्रॉन है ड्रॉ का पास्ट टेंस। ड्रॉ मतलब किसी चीज़ को खींच के बाहर निकालना। इस बड़े से मछलियों के जाल को पानी के अंदर से खींच के बाहर निकाला जा रहा था। आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर। इनटू द सनलाइट, बाहर सूरज की रोशनी में, क्योंकि पानी के नीचे रोशनी थोड़ी कम होती है और बाहर सनलाइट एकदम ब्राइट होता है। एंड जस्ट, और जैसे ही, एज द हॉल, HAUL, हॉल मतलब बहुत सारा सामान जब हम खींच के बाहर निकालते हैं, बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है। खींच के बाहर निकालते हैं, भारी चीज़ होता है ना, जिसे हम ढोना बोलते हैं, बहुत ही भारी सामान हम ढो रहे हैं तो उसे हॉल बोलते हैं। और इन सभी मछलियों को as it was being emptied into the boat, और इन सभी मछलियों को नाव में बाहर निकाले जाने लगा। empty होने का मतलब खाली करना। empty में जब हम y हटा के ed लगा देते हैं वो past tense बन जाता है। as the net was emptied, जैसे ही वो नेट खाली किया जा रहा था बोट के अंदर, तो क्योंकि बोट के अंदर हर तरीके की फ़िश थी, हर साइज़ की, स्मॉल फ़िश भी थी, बहुत बड़ी बड़ी फ़िश भी थी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश थी, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, स्मॉल है छोटा। अब स्मॉलेस्ट EST जब हम लगा देते हैं वो सबसे छोटा होता है बहुत सारे लोगों में से या फिर बहुत सारी चीज़ों में से। तो मछलियों के नेट के अंदर झुंड की सबसे छोटी मछली रिगल्ड थ्रू द मैश। रिगल्ड है जो मछली का ट्विस्ट एंड टर्न वाला मूवमेंट होता है, कि आपने कभी एक्वेरियम में मछली को हिलते देखा है? लेफ्ट राइट कितनी जल्दी जल्दी वो स्विम कर सकती है, मूव कर सकती है, हिल सकती है। तो उसी मूवमेंट को रिगल मूवमेंट बोला जाता है। तो जो छोटी मछली थी वो नेट के अंदर से लेफ्ट राइट करके हिल के आराम से निकल पाई। तो झुंड की जो सबसे छोटी मछली थी, इट रिगल्ड थ्रू द नेट एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। फिसल के वापस अपने पानी में चली गई। और मछली दोबारा चली गई मतलब वो बच गई, उसे फिशरमैन नहीं लेके जा पाया, जबकि बड़ी बड़ी मछलियों को फिशरमैन अपने साथ लेके चला गया। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लग रहा होगा। ही स्वैम हियर, ही मतलब छोटी मछली, स्वैम है स्विम का पास्ट टेंस। वो यहाँ तैरने लगा, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एंड एवरीवेयर हर जगह। छोटी मछली यहाँ तैरने लगा, वहाँ तैरने लगा, हर जगह तैरने लगा, क्योंकि वो इतना खुश जो हो रहा था, वो बच गया, वो नेट से बाहर जो निकल गया। एंड सम ऑफ द फिश, और पानी में जो और मछलियाँ थी, हु न्यू हिम, न्यू है नो का पास्ट टेंस, नो मतलब किसी को जानना, पहचानना। तो समुद्र की जो बाकी मछलियाँ थी जो उस छोटी मछली को अच्छे से पहचानती थी, हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बाकी उसके पूरे जीवन तक, सेड दैट यही कहती रही, दे कि वो सभी मछलियाँ, नेवर अगेन फिर से कभी नहीं, हर्ड हिम से उस छोटी मछली को ये कहते हुए सुना। हर्ड है हियर का पास्ट टेंस, कि उन सभी मछलियों ने दोबारा कभी भी उस छोटी मछली को यह कहते हुए नहीं सुना दैट ही विश टू बी एनीथिंग, कि वो कुछ और बनना चाहता है, बट अ लिटिल फिश, बजाय छोटे रहने के। जिसका मतलब यह है कि छोटी मछली को अब छोटे रहने में अच्छा लगने लगा था। छोटे होने की वजह से वो जाल में से बाहर निकल पाया था और उसने अपनी जान बचा ली थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज
कि हम जैसे भी हैं, हमारे पास जो भी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ स्पेशल चीज़ ही है। और इस प्यारे से स्टोरी को लिखा है इनोस बी कॉमस्टॉक ने। चलिए न्यू वर्ड्स को एक और बार पढ़ लेते हैं। मिलियंस मतलब 10 लाख, 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। फ्लॉन्डरिंग मतलब पानी में या फिर कीचड़ में स्ट्रगल करना। मैशेस जाल जिससे मछलियों को पकड़ा जाता है। हॉल, हॉल मतलब बहुत ही भारी सामान को एफर्ट के साथ ढोना। कंटेंट शब्द में ईडी लगा के पास्ट टेंस बना के कंटेंटेड बनता है। कंटेंट होने का मतलब है कि जो भी हमारे पास है उसी में हैप्पी रहना, संतुष्ट रहना। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग शब्द स्प्लैश से आया है। स्प्लैश करने का मतलब जब पानी में कोई चीज़ गिरता है तो उसका जो साउंड आता है उस साउंड को हम स्प्लैश बोलते हैं। एम्प्टीड शब्द एम्प्टी से आया है। एम्प्टी का मतलब खाली करना। रिगल्ड है मछलियों का लेफ्ट राइट वाला मूवमेंट। वार्निंग है किसी भी तरीके का सिग्नल जिससे कि हमें कुछ पता चलता है, चेतावनी। आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू यू। आपको अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। पार्ट 2 वीडियो में हम इसी कहानी का टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दैट इज रीडिंग इज फन। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।